क्या आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो गुरुदेव से संबंध बनाने के बाद या गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद घाटे में जी रहा है या विपन्न है? गुरुदेव ने हम सभी को आश्वासन देते हुए कहा है, ये सारे संसार की ये बाबत कह रहे हैं और आपके बारे में आपकी रखवाली भी करेंगे और ऊंचा भी उठाएंगे। बच्चा छोटा होता है और ये कहता है मैं पिताजी मेला देखने जाऊंगा, मुझे मेला दिखा रहा है वो जरा सा, तो पहले गोदी में उठाते हैं। गोदी में उठाने के बाद वो जो कहता है साहब गोदी में आपने उठा लिया तो मेला तो दिखाई नहीं पड़ता, मनुष्यों के शरीर दिखाई पड़ते हैं, तो उठा करके कंधे पे बैठा लेता है। अब आपको कंधे पे बैठाएंगे। कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमसे कमज़ोर रह जाए, छोटा रह जाए और दुबला रह जाए, उसकी हंसी हो। इस ब्रह्मांड की सबसे ऊंची शक्ति से जुड़ने के बाद हम अपने आप को भला कमज़ोर कैसे समझ सकते हैं? यदि फिर भी हीनता और विपन्नता के विचार हमारे अंदर आ रहे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम सही से अपना मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। अखंड ज्योति के माध्यम से गुरुदेव ने यह बात हमें समझाते हुए कहा है कि इस संसार का एक अजब सा नियम है कि बाजार में जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उसकी कीमत दूसरे लोग निर्धारित करते हैं, परंतु मनुष्य अपना मूल्यांकन स्वयं करता है। और यकीन मानिए कि वह अपना जितना मूल्यांकन करता है उससे अधिक सफलता उसे कदापि प्राप्त नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य को जो जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं या आगे बढ़ने की उम्मीद रखते हैं, उन्हें यह मानकर चलना चाहिए कि परमात्मा ने उसे मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर भेजते समय उसकी चेतना में समस्त संभावनाओं के बीज डाल दिए हैं। इतना ही नहीं, उसके अस्तित्व में सभी संभावनाओं के बीज डालने के साथ साथ उनके अंकुरित होने की क्षमताएं भी भर दी हैं। लेकिन हम यह अक्सर देखते हैं कि अधिकांश व्यक्ति अपने प्रति ही अविश्वास से भरे हुए होते हैं। उन क्षमताओं और संभावनाओं के बीज को विकसित तथा अंकुरित करने की चेष्टा तो दूर ही रखें, उनके बारे में विचार तक नहीं करना चाहते हैं। शायद वे अपने ही अंदर भरे हुए इन संभावनाओं के बीच से अनभिज्ञ रहते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि व्यक्ति केवल उतनी ही सफलताएं प्राप्त कर सकता है, उतनी ही उपलब्धियां अर्जित कर सकता है जितनी कि वे चाहता है। चाहने को तो लोग न जाने क्या क्या चाहते हैं। चाहने और इच्छाओं का अंत नहीं है, पर चाहना एक बात है और उसका फलित होना अलग बात है। लोग चाहते हैं कि उनके पास खूब संपत्ति हो, पर उसका 10% भी वे सच्चे मन से नहीं चाहते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि वे कभी संपन्न हो सकते हैं, और यही अविश्वास उनकी असफलता का कारण होता है। पानी में डूबते समय व्यक्ति की तीव्र आकांक्षा होती है कि वे बच जाए। डूबने वाला व्यक्ति हर तरह से हाथ पैर मारने लगता है। शरीर के दबाव और पानी की शक्ति में संतुलन बिठाने के लिए हड़बड़ाहट में ही सही वह प्रयत्न करने लगता है। वह अपनी 100% शक्ति अपने आप को बचाने में लगा देता है और उसका परिणाम यह होता है कि वह तैरने लगता है। यही तीव्र आकांक्षा का परिचय है। कोई व्यक्ति यदि दरिद्रता से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे वैसी ही घुटन का अनुभव होना चाहिए जो डूबने वाला व्यक्ति डूबते समय महसूस करता है। क्या सचमुच वैसी घुटन का अनुभव होता है? आत्मविश्वासी व्यक्ति भाग्य को अपने पुरुषार्थ का दास समझता है और उसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाता है। इसके लिए आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि वह अपना मूल्यांकन उचित करे, आत्मविश्वास को सुदृढ़ बनाए। यदि वह अपना उचित मूल्यांकन करे तो वह बड़ी सी बड़ी कठिनाइयों को लांघ सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।